नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं प्रसून कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूं और पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ हूं। तो आप सभी जो भी पीएचडी के अभ्यर्थी हैं इस बार, सभी को कॉल लेटर जारी हो गया होगा। जिनको भी जारी हुआ है और जिनको जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, वो सारे लोग BHU ऑनलाइन के जो साइट है वहाँ पे जाके अपने डैशबोर्ड जो है, आपने लॉगिन और पासवर्ड जब भी आपने फॉर्म फिल कर रहे होंगे, आपने बनाया होगा, उस पर आप लॉगिन करें। अपने डैशबोर्ड पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी लोगों को कॉल लेटर जा चुका है। करीब करीब किसी एक दो डिपार्टमेंट को छोड़कर तकरीबन सारे डिपार्टमेंट वालों ने जारी कर दिया है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सब चीज़ का फाइल कि किस प्रकार कॉल लेटर जारी हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में लिख दिया गया है कि आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो कॉल लेटर में कुल ये है। अब आगे क्या करना है इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में अपनी जो पीएचडी इंटरव्यू की जर्नी रही है, वो भी एक्सपीरियंस जो भी रहा है वो भी शेयर करूंगा। साथ साथ जो भी किस प्रकार के रिसर्च प्रपोजल, जो भी क्वेरीज मेरे इन दिनों मेरे पास आए हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सारे कॉल लेटर के साथ लेके जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, जो भी हैं, ये सारी चीज अप टू डेट ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आप ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो अगर आप किसी भी कास्ट से रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपका अप टू डेट कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार इसी चीज पे थोड़ी दिक्कतें आ गई थी। जो एफिडेविट लोग लेके आते हैं उसके आधार पर नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि अभी भी टाइम है, आप अप टू डेटेड अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके आएं। इसके अलावा बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो फॉर्मल इंटरव्यू है तो आप मेरा भी ड्रेस कोड देख सकते हैं। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा क्या ड्रेस कोड है, मैं यहाँ पे अपनी फोटो दिखा रहा हूँ आपको। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्मल वे में जाए, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, क्योंकि 5 मिनट में आपको वो क्या जज करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर। दो ही चीज है, एक आपका विजिटिंग कार्ड है जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, और दूसरा होता है जो आप जिस तरह से बात करते हैं, वेल मैनर्ड, वेल बिहेवियर, ये सब चीज होना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप जाएंगे क्या कहता है BHU में, जब जिस दिन आपका डेट पे होगा, जिस दिन डेट आपका शेड्यूल्ड वहाँ पे है, उस टाइम पे आप अपने डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। एक अटेंडेंस होगा, आपको एक फाइल मिलेगी, जिस फाइल को आपको बहुत अच्छे से फिल करना है। उसमें अपना प्रेफरेंस डालना है, अपने 10th 12th और सारे मार्कशीट का, इसके साथ साथ नेट जेआरएफ का जो आपका परसेंटाइल है, ठीक है, जो स्कोर है, वो लिखने का आपको मिलेगा, आप वो लिखेंगे। इसके बाद एक आपका वेरिफिकेशन होगा जो कि प्रोफेसर्स के द्वारा होगा। एक वेरिफिकेशन के द्वारा आपके जो भी आपका पोर्टल है सब उस पर अपलोड कर दिया जाएगा उनके द्वारा। इसके बाद आपको एक कमरे में बुलाया जाएगा जहाँ पे 6-7 तकरीबन सीनियर प्रोफेसर्स होंगे, 2 एक्सटर्नल होंगे जो आपको वेलकम करेंगे, एक चेयर ऑफर करेंगे, वहाँ पे आप बैठेंगे। और उसके बाद आपका एक फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट होगा जहाँ पे सबसे पहले आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, पॉजिटिव वे में इंट्रोड्यूस करना है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या आपका जर्नी रहा है, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन रही है, आप क्या है। और उसके बाद वो पूछेंगे आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, यानी आपका रिसर्च प्रपोजल का क्या टॉपिक है। जनरली वो नहीं देखते हैं रिसर्च प्रपोजल, आपसे टॉपिक पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम है, वो बहुत इस प्रकार हो जो आप डिफेंड कर सके, इसलिए टॉपिक के नाम पे स्पेशली से आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इंट्रोड्यूस कराइएगा। अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई केस स्टडीज हुई है, कोई अच्छा लिटरेचर रिव्यू हुआ है या कोई रिसर्च गैप है, आप उसको जरूर से जरूर बताइए कि आपने ये लिटरेचर को पढ़ा है, जिससे आपको उनको लगे कि हाँ, आप रियली में इसमें स्पेशलाइजेशन रखते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं इस वे में रिसर्च करने में, ताकि उनको एक सीरियस कैंडिडेट का चेहरा आपके अंदर दिखाई दे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च प्रपोजल से, वो जनरली मेथडोलॉजी पे होते हैं। जब आप कुछ वेग सा लेके आ जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या मेथडोलॉजी रही है, क्या रिसर्च रिव्यू रहा है, लिटरेचर रिव्यू रहा है आपका, क्या रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके रिसर्च के। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से होते हैं। जब कभी कभी जनरली नहीं देखा जाता है, लेकिन कभी कभी वो मास्टर्स से, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन, जो मास्टर्स का आपका मेन सब्जेक्ट है, उससे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप उस वे में थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, अच्छे से बात करिए, एक स्माइलिंग फेस के साथ इंटरव्यू दीजिएगा। बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि मैं कभी फेस नहीं कर पाता हूँ इंटरव्यूज को, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए कि एक मिरर के सामने जाके बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे नेट वाले भी बच्चे, स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि एक तो ये जो पीएचडी का नया नियम यूजीसी ने लाया है, जिसमें दोनों मोड से हैं,
जो अप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरे मोड में भी जेआरएफ वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसका जो मार्क्स है, परसेंटाइल है, वो आपसे अधिक है, तो ऊपर से प्रेफरेंस उन्हीं को मिल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और जेआरएफ से भी बस काम नहीं होगा, जेआरएफ में भी अधिक से अधिक मार्क्स लाइए, तब आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए आप सिक्योर्ड हो पाएंगे। और पैसे भी तो तभी मिलेंगे, अच्छी अगर शांत तरीके से, जिससे आप बहुत क्या फ्लेक्सिबल तरीके से अपना रिसर्च कर पाएं, इसके लिए एक अच्छा अमाउंट दिया जाता है यूजीसी की तरफ से। तो आप जेआरएफ की भी तैयारी की जाए। इसके लिए बाकी और भी कोई आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कोई भी क्वेरीज आपकी है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, बीएचयू के अपडेट के रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो पूछ रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, मैंने एक वीडियो बनाई है अपने रिसर्च प्रपोजल पे, उस पर 10,000 से भी ज़्यादा व्यू जा चुके हैं। बहुत लोग उसके आधार पर प्रपोजल बना के इंटरव्यू भी दिए हैं और एडमिशन्स भी पाए हैं। आप मेरे उस यूट्यूब के वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, साथ साथ अपने टेलीग्राम चैनल के भी डिस्क्रिप्शन डालता हूं। आप इससे जाके देखें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। साथ साथ टाइम पे बिल्कुल जाइएगा, जो भी चीज़ें हैं उस अकॉर्डिंग कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत अच्छे से एडमिशन्स लेने के बाद मैं बिल्कुल आफ्टर एडमिशन सबसे मिलूंगा। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।